जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि नाम जप में यज्ञ आदि में जितना अधिक प्रयास करना पड़ता है और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है, नाम जप में वह कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो भी हम सब लोग नाम के परायण क्यों नहीं होते, नाम जप क्यों नहीं करते? इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना आसान है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से ही पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्द उच्चारण या शब्द स्मरण मात्र से क्या हो सकता है। वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से, केवल शास्त्र पटु होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्रायः आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पड़कर ऐसी बातों को केवल गप समझते हैं। कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग संसार का सुधार केवल हमारे बल पर होगा, भगवान क्या वस्तु है, उसकी आवश्यकता तो घर बार रहित सन्यासियों को है, हमें उससे क्या मतलब, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल अपने आप ही होगा, ऐसी भावना से नाम का तिरस्कार करते हैं। भगवान का नाम का स्मरण प्रायः विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते, निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है, दुखों की विषमयी ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है, मित्र स्नेही सुहृद और घर वालों का एकांत अभाव हो जाता है, तब प्राण रो उठते हैं। हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुरम्य वस्तु को जिसे पाकर उसे केवल शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुख समय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रियतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्राभिमानी, शास्त्रार्थ में तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में ईश्वर को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा के अविरत पान से उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुख से भी सहसा ऐसे उद्गार निकल पड़ते हैं कि हे राम, अब तू ही बचा, तेरे बिना अब कोई सहारा नहीं। ऐसे ही विपद सकुल समय में जीभ स्वच्छंदता से भगवान नाम का उच्चारण करने लगती है, और ऐसे ही शोक मोहपूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाते हैं। इसी लोभ से तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। उसने कहा था, हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में ही होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्ति के जाल में डालता रहे। तात्पर्य यह है कि भगवान नाम का स्मरण प्रायः दुख काल में ही होता है। दुखी जीव, अनाश्रित और दीन जन ही प्रायः भगवान का नाम लिया करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो विषयों के बाहुल्य से मोहवश अपने को बड़ा बुद्धिमान, धन जनवान और सुखी मानते हैं, भगवान नाम लेकर अपनी समझ से दीन, दुखी और अनाश्रितों की श्रेणी में सम्मिलित होना नहीं चाहते। कुछ ज्ञानाभिमानी लोग ज्ञान के अभिमान में हरि नाम को गौण या मंद साधन समझकर त्याग देते हैं। जनता अधिकतर संसार में बड़े लोग कहलाने वालों के पीछे ही चला करती है। यही सब कारण है कि सब लोग हरि नाम के परायण नहीं होते। एक कारण और है जिससे नाम के विस्तार में बड़ी बाधा पड़ती है, वह है
नाम को पाप का साधन बना लेना। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो पाप करने में जरा भी संकोच नहीं करते और समझ बैठते हैं कि नाम लेते ही पाप का नाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरिनाम पाप रूपी घास के बड़े ढेर को जलाने के लिए साक्षात अग्नि है। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सर्वधर्म त्यागी, वैशंपायन संहिता में कहा है कि सर्वधर्म त्यागी और सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि हरिनाम कीर्तन करता है तो वह पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरिनाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरि नाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में प्रवृत्त होता है, उसका कहीं निस्तार नहीं होता। रोग निवृत्ति के लिए ही औषध का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दवा लेते हैं उनको सिवा मरने के और क्या फल मिल सकता है। पद्म पुराण का वचन है, जो नाम का सहारा लेकर पापों में लगते हैं वह अनेक प्रकार की यम यातना भोग करने पर भी शुद्ध नहीं होता। पर इसमें कोई संदेह नहीं, पर स्त्रीगामी पर पीड़नकारी मनुष्य भी श्री हरि नाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भागवत के कथन अनुसार चोर, शराबी, मित्र द्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गो तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नीगामी और अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी भगवान के नाम ग्रहण मात्र से तत्काल मुक्त हो जाता है। पहले भी कितने बड़े बड़े पाप संचित क्यों न हों, सच्चे मन से भगवान का नाम लेते ही वे सब अग्नि में ईंधन की तरह जल जाते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान नाम लेने वाले को पाप करने के लिए छूट मिल जाती है। भगवान का नाम भी लेंगे और साथ ही साथ मन माने पाप भी करते रहेंगे। इस प्रकार की जिनकी कुवासना है उनके लिए तो फल उल्टा ही होता है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो लोग जानबूझकर धन के लोभ से चोरी करके, पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभवश हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, मद्यपान, मलेच्छ भोजन आदि करके, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या करके और झूठी गवाही देकर या झूठा मामला सजा करके राम राम कह देते हैं और अपना छुटकारा मान लेते हैं, उनके पापों का नाश नहीं होता। उनके पाप तो वज्रलेप हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर अच्छे लोग भी नाम महिमा को अर्थवाद या स्तुति मात्र समझकर भगवान के नाम के परायण नहीं हो पाते, परंतु यह उनकी भूल है। जय श्री राधे। चल री चलवा कुंज में, 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 नाचत नवल किशोर, नाचत नवल किशोर, चल री चलवा कुंज
चल री चलवा कुंज में, चल री चलवा कुंज में, जहाँ नाचत नावल किशोर, नाचत नवल किशोर, नाचत नवल किशोर। मगन मुदित दिन रैन जहाँ, मगन मुदित दिन रैन जहाँ, अली प्राण जग झो, अली प्राण जग झो, चल री चलवा। चल रे चलवा कुंज में, चल रे चलवा कुंज में, नाचत नवल किशोर, नाचत नवल किशोर, नाचत नवल किशोर, चल रे चलवा। श्याम सुभग तनु पीत पट, श्याम सुभग तनु तनु तनु, श्याम सुभग तनु पीत पट, कुंडल झाई लो, कुंडल झाई लो, नव जल धरवर रूप लखी, नव जल धरवर रूप लखी, मुग्ध नृत्य मन मोर, मुग्ध नृत्य मन मोर, नाचत नवल किशोर, नाचत नवल किशोर, चल री चलवा वृंदावन यमुना तट सुंदर, वृंदावन यमुना तट सुंदर, रूप लख्यो सजनी, रूप लख्यो सजनी, मन मथ मोहन हसन मंद प्रति, मन मथ मोहन, मन मथ मोहन हसन मंद प्रति, रूप नहीं अवनी, प्रतिरूप
नहीं अवनी। चल रे चलवा कुंज में, चल रे चलवा कुंज में। नाचत नवल किशोर, नाचत नवल किशोर। चल रे चलवा मनमथ मोहन हसन मंद प्रति, रूप नहीं अवनी। वंशी धुन संभ्रम चहुदिशि, वंशी ध्वन संभ्रम। वंशी धुन संभ्रम चहुदिश, शारदीय रजनी, शारदीय रजनी। वधु ब्रज विपिन श्याम बाही गल, वधु ब्रज विपिन श्याम बाही गल। गल मनमथ लजनी, गल मनमथ लजनी। चल रे चलवा कुंज में, नाचत नवल किशोर। चल रे चलवा माधव माधवी कुंज कलित वधू, माधव माधवी, माधव माधवी कुंज कलित। बेलियल बेली वधू, बेली अल बेली। नाचत झूमत मधुर अधर रव, नाचत झूमत मधुर अधर रव। मुरली केली रव, मुरली केली। चल रे चलवा कुंज में, कुंज में। चल रे चलवा कुंज में, नाचत युगल किशोर, नाचत नवल किशोर। चल रे चलवा कुंज में, चल रे चलवा कुंज में, चल रे चलवा कुंज में, नाचत नवल किशोर। जय श्री राधे।